हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि सप्तमी को पर्व छठ पूजा मनाई जाती है। इस पर्व शुरुआत है नहाय खाए से होती है। अगले दिन खरना मनाए जाते हैं। उसके अगले दिन खरना है। खरना को हम संध्या व्रत कहते हैं। उसी दिन केले के पत्तों पर भोजन किया जाता है। भोजन में गुड़ का शुद्ध खीर बनाया जाता है और चढ़ाया जाता है और हम डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। संध्या को 5 नवंबर को नहाय खाए और 6 नवंबर को खरना मनाया जाएगा। 7 नवंबर को डूबते हुए सूर्य देव को हम अर्घ देंगे, पहला अर्घ है। और 8 नवंबर को सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा और यह पर्व समाप्त हो जाएगा। छठ मैया की महिमा बड़ी भारी है और उनके वर्णन का बहुत भारी बखान है, कह नहीं सकती हूँ। छठ मैया ब्रह्मा जी की पुत्री थी और सूर्य भगवान की बहन थी। छठ माता की कथा महाभारत काल से ही चली आ रही है और मिलती जुलती हैं। पांडव का सारा राज्य पाठ जुए में हार जाने पर माता द्रौपदी ने छठ मैया का व्रत किया और व्रत के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और राज्य पाठ वापस मिल गया। यह भी प्रचलित है कि कर्ण ने डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिए थे और माता सीता ने भी कार्तिक मास सूर्य भगवान की उपासना की। छठी मैया प्राचीन काल से ही संतान प्राप्ति की देवी हैं। यह कथा महाभारत काल से ही चली आ रही है। छठी मैया सबकी झोली भर देती हैं, कोई खाली नहीं रहता है। एक गरीब शिष्या भी थी। वह शिष्या बहुत ही दुखी और लाचार थी और उसका एक पुत्र भी न था। उसको गांव में सब बाझन कहते थे और गांव घर के लोग बहुत गाली ताने बाने दे मारते थे। यहाँ तक भी उनको कोई देखकर घर में लोग भाग जाते थे कि बाझन आ रही है। वहाँ पर बेचारी शिष्या बस माँ से अर्ज लगाती हैं, छठ मैया मेरा दुनिया में कोई नहीं है, बस आप ही हैं, आपके सिवा दूजा कोई नहीं है माँ, बस आप ही माँ, मेरा लाज बचाओ माँ। छठी मैया से पुकार करती हुई शिष्या अपना सच्चा पुकार सुनाती हैं और उन शिष्या को माँ पुकार सुन जाती हैं। छठी मैया का महिमा अपरंपार है। छठी मैया अपने शिष्या बेटी को झोली भर कर वापस ही घर भेजती हैं। कभी भी कमेंट में लिखना गुरु बहना लोग, जय छठी मैया।